फ्रेंड्स, PS5631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन मिनिमल लेसन नंबर 34 हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जो बहुत शॉर्ट और कंसाइज टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की। ये पर्सनालिटी मेट करने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं और काफ़ी डिटेल में होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। इसकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं, वो हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सब कुछ शॉर्ट में पढ़ने के लिए ना सारे लेक्चर्स देखिए 3-3 पेजेस एक उसके हैं, ठीक है। इस लिहाज से ऊपर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी एडिशनल ऐड है, तो इसको शॉर्ट एज अ कंसाइज जो है ना हम अपने शॉर्ट लेक्चर की तरफ चले हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं। अच्छा, हम बस ना एग्जाम टिप्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है जस्ट हम वही रीड आउट करेंगे ताकि कह लो कि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर प्रोजेक्टिव टेस्ट? प्रोजेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जो अनक्लियर। अच्छा, ये ना थोड़ा कह लो कि लॉन्ग टेस्ट होता है। ये जिस तरह हम कह लो कि हम जो अपने एग्जाम्स देते हैं ना, ये भी टेस्ट ही तो एग्जाम्स भी तो वही टेस्ट है जिन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। वो पर्सनैलिटी मेट करने के लिए होता है। जो ये टेस्ट होते हैं ये हमारी अचीवमेंट चेक करने के लिए होता है। जो रिजल्ट हमारे जो हम फाइनल टर्म और मिड टर्म देंगे, ठीक है, वो हमारा अचीवमेंट चेक करते हैं कि बच्चे ने हमारी बुक्स पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, कितना और क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है, कितना उसको याद है। ये इस चीज़ का अचीवमेंट टेस्ट होता है बच्चों का, ठीक है। ये उसके अलावा अब जब ये पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसा टेस्ट होता है इसमें कि उसके बाद ना टेस्ट का रिजल्ट इस तरह मेजर किया जाता है कि इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जाए। जो कि एक साइकोलॉजिस्ट कह लो कि एक टेस्ट है, वो कोई भी हमें टास्क देगा करने के लिए, ठीक है। और उससे क्या है, कोई स्टोरी बनानी होगी या कोई रिस्पॉन्स देना होगा, फिर उस रिस्पॉन्स उस रिजल्ट से ये चीज़ मेजर की जाती है कि भाई साइकोलॉजिस्ट जो मेजर करता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी थॉट कैसी है, उसकी इमोशंस कैसे हैं, ये सब कुछ, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अबनॉर्मलिटी फील होगी तो वो उस हिसाब से डायग्नोस करेगा और ये सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ये सब कुछ। अच्छा, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट होती है। प्रोजेक्टिव और प्रोजेक्टिव कहीं भी बढ़िया आ जाए ना, प्रोजेक्टिव या अनस्ट्रक्चर्ड, तो आप कह लो कि ना ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, जैसे कि हम सब्जेक्टिव देते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड आपको पता नहीं कहते हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना होता है, येस और नो हमने करना होता है, ठीक है। वो एमसीक्यूज टेस्ट होता है, या फिर येस और ट्रू फॉल्स, येस नो आंसर, इस तरह का आंसर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स को कह लो दोनों एक है, अनस्ट्रक्चर्ड और प्रोजेक्टिव ही है। अब आपने भूलना नहीं है, फिर भी अगर वो आपसे पूछ लेते हैं पेपर में कि स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव, तो आपने उस हिसाब से टेस्ट का नाम बता देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेफिनेशन किसने बनाई और कौन सा टेस्ट किसने बनाया। इस तरह के जो लास्ट टाइम अभी भी रिसेंटली जो फाइनल टर्म गुजरे हैं ना, ये जो अभी गुजरे हैं फाइनल टर्म कह लो कि थे जुलाई में, 27 जुलाई को स्टार्ट हुए थे, जो उनमें ऐसे बहुत से जो है ना PS61 का बच्चों ने मुझे बताया कि मैम ऐसे वो आए हैं एमसीक्यूज जिनमें ज्यादा से ज्यादा कह लो कि 7 से 8 एमसीक्यूज सिर्फ इस चीज के आए थे कि कौन सा टेस्ट किसने बनाया। नीचे काफी साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा था, टिक करना था कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, और डेफिनेशन दी हुई थी 4-5, जिनमें से बताना था कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। 2 साइकोलॉजिस्ट का नाम या 3 का 4 का दिया हुआ था और कहा था कि टिक करें कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी। इस लिहाज से आपने ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन या टेस्ट वगैरह बनाया और एब्रीविएशंस वगैरह और टेस्ट, ठीक है। ये चीजें लास्ट में इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। मैं वही चाहती हूँ कि बस आप लोग इंपॉर्टेंट याद करें, इसलिए मैं शॉर्ट्स आप लोग को बना कर देती हूँ और इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता देती हूँ ताकि ना आप लोग का टाइम वेस्ट हो, आप लोग एक्स्ट्रा ना याद करें, ठीक है। समझे सारा, याद सिर्फ इतना करें इतना पेपर में आना है, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो बस, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ठीक है। दिल लगाकर पढ़ा करें। बाकी हम अपना देखते हैं टेस्ट मेन जो टेस्ट बताए ना, रोशेट कह लो इंक ब्लॉक टेस्ट। ये इंक ब्लॉक टेस्ट से इसमें 10 कार्ड होते थे जो कह लो कि इंक ब्लॉक पिक्चर होती थी इनके ऊपर, ठीक है। इंक के स्याही के धब्बे होते हैं ना, इंक जैसे फेंकी भी होती है, गिर जाए इंक तो कैसे निशान होते हैं वैसे निशान होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी इसमें नहीं बनाई, वैसे आपको मैं लास्ट में लेक्चर्स में बनाई कि इंक जैसे गिरी हुई होती है ना किसी पेपर के ऊपर, उस तरह का निशान होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें ब्लैक और व्हाइट कलर का कलर हुआ होता है, ठीक है। उसको देख के ना, कार्ड को देख के पूछते हैं कि आप क्या ऑब्जर्व करें और क्या क्या चीज है, ये क्या बना। इंक बाजूकात गिर जाए या फिर पानी भी गिर जाए तो हम अक्सर कहते हैं ना कि वो इंसान लग रहा है ऐसे बना हुआ, कि निशान ऐसा बन जाता है, गिर के निशान ऐसा बनता है कि कुछ बना हुआ है। तो वो इस तरह वो साइकोलॉजिस्ट पूछता है क्लाइंट से कि बताओ ये क्या बना हुआ है, तो किस चीज की वो है, तो ये बताएगा ना कि इंसान है, डॉग है, फिर किस हिसाब से स्टोरी सुनेगा या कोई इस तरह, फिर इस तरह सुनेगी वो किस लिहाज से वो क्या, जिस तरह हाउस 3% में था उस तरह ही ये सब कुछ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये भी कार्ड वाला टेस्ट है, इसमें 30 ब्लैक एक्सेप्शन वो होते हैं,
ठीक है। कह लो कि 30 कार्ड्स होते हैं और 31 टोटल होते हैं, इनमें से 30 कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स बनी होती है, 31 वाला ब्लैंक होता है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे नहीं लिखा, बट मैं आपको बता दूं 31 में जो 1 वाला होता है ना, उसके ऊपर कहते हैं कि आप स्टोरी बनाओ, कुछ भी बना के दिखाओ। अच्छा, ऐसी ना हमने कॉमिक बुक्स भी पढ़ी हुई हैं कि कॉमिक बुक्स में से हम पिक्चर्स होती हैं, बस हमने बताना होता है कि क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, इस तरह ये कार्ड थे, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू बताना होता है, इसमें इमोशंस, नीड, एटीट्यूड वगैरह, ये सारे टेस्ट जो प्रोजेक्टिव है ना, मिलते जुलते किसके साथ है, हाउस ट्री पर्सन के साथ। जो हाउस ट्री पर्सन जिन बच्चों ने मिड टर्म में दिया हुआ है ना, उन बच्चों को तो सारे इन टेस्ट के बने बचे के सारे टेस्ट मिलते जुलते हैं आपस में। ये चीज थी कि भाई कि अगर किसी ने सर नहीं बनाया तो उसका मतलब कुछ ये है, और किसी ने अगर आंखें नहीं बनाई तो इनसिक्योर फील कर रहा है, इस तरह ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह इनका अब ऑल द टेस्ट एक CAT टेस्ट है, ये चिल्ड्रंस के लिए होता है, ठीक है। इसमें कह लो 3 से 10 इयर्स बच्चों के लिए होता है। एनिमल्स की पिक्चर यूज होती है, उससे स्टोरी सुनते हैं बच्चों से, ठीक है। उसके बाद पिक्चर स्टोरी टेस्ट, इसमें टीनेजर्स के लिए होता है, और लाइक कमिंग होम लेट, ठीक है। जैसे कि बच्चे जो बच्चे लेट आते हैं घर में, ठीक है, रात रात बाहर रहना, घर में ना उनका दिल लगना, बाहर रहना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे है स्कूल परसेप्शन टेस्ट। ये स्कूल की एक्टिविटी चेक करने के लिए कि स्कूल में कितना बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, और क्या है, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं, और क्यों इतना बाजू का बच्चे स्कूल नहीं जाना पसंद करते, तो इस बारे में ये होते हैं, ठीक है। हैंड टेस्ट, ठीक है। और इसमें क्या है कि 9 कार्ड्स बच्चे को देते हैं, और वो देखते हैं। अक्सर बाजू का लोगों की आदत होती है ना कि वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं। जैसे कि अब देखो, हम पैसे अगर हाथ 10 रुपए का नोट अपने हाथ में पकड़ लेते हैं ना, बैठे हुए उसको मोड़ते रहेंगे, उसे कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, इस तरह वो कार्ड्स की तरह बच्चों से खिलवाते हैं, ठीक है। अच्छा, रोज एंड विक फॉर स्टेशंस, ठीक है, टेस्ट का। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जो कार्टून देख के ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर इमोशनली अटैच कर लेते हैं, वो अपने आप को इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे उन लोगों के लिए टेस्ट होता है ये वाला, कि भाई क्यों जो है ना ये क्या है, तो इसलिए उनको कार्टून वगैरह दिखा के ये चीज की जाती है। आगे टेस्ट विद वर्ड, जो वर्ड्स के साथ टेस्ट होता है ना। अच्छा, ये जो टेस्ट था ना, ये कार्ड्स और पिक्चर्स के साथ था। अब ये टेस्ट विद वर्ड्स वाला, इसमें क्या है, इसमें वर्ड 60 वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, और ना इनकम्प्लीट वर्ड्स, जैसे कि आई एम हैप्पी व्हेन, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करनी होती है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, इसमें ये सब कुछ कंप्लीट करना होता है। अच्छा, ये इसको हम ना रोटो इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक भी कहते हैं, इनके फुल एब्रिविएशन सारे नाम आप याद करें ना, ठीक है। आगे ड्राइंग टेस्ट। अच्छा, ड्राइंग टेस्ट एक HTP जो हम अच्छा, अब एक जो है ना हाउस ट्री पर्सन, जो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हमने ये जो अपने मिड टर्म में हाउस ट्री पर्सन के ही 2-3 साल से प्रैक्टिकल बन रहे हैं, और हाउस ट्री पर्सन के ही बन रहे हैं, ठीक है। तो हाउस की पर्सन के बारे में तो आप लोग सारे जानते हैं कि ड्राइंग बनवाते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ पर्सन, एक DAP, इसमें क्या सिर्फ पर्सन ड्रॉ करते हैं, और एक हाउस की पर्सन जिसमें पूरा हाउस भी और ट्री पर पर्सन भी ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इसमें जो साइज, प्रेशर और डिटेल वगैरह चेक करती हैं। आगे इसके फायदे क्या है, इसमें इसके नहीं मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट के पूरे के फायदे क्या होते हैं। इसमें क्या डीप इन्वेस्टिगेशन होती है, डिटेल से बात होती है, डिटेल से सारा कुछ होता है, इसमें कोई यस और नो बस वाला आंसर नहीं होता, ठीक है। और गुड फॉर थेरेपी के लिए पूरी अच्छा होता है। अच्छा, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ ना, पहले वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, फिर पर्सनैलिटी, इसी दोनों टेस्ट लिए जाते हैं एक क्लाइंट के साथ, ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या है, इसमें स्किल अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं है ना, स्किल्ड नहीं है, तो उससे ना वो नहीं ले सकता ये। टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। स्कोरिंग अबाउट नॉट कह लो ना कि जिस तरह बस टिक और क्रॉस टिक, जिस तरह MCQ चेक करना आसान होती है ना, उस तरह ये आसान करना मुश्किल, चेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसका ये कह लो कि इसका जो मेन आइडिया है वो ये चीज मकसद ये है कि ना हमने जो भी प्रोजेक्ट है ना, अपने थॉट्स को अनक्लियर करना है, ठीक है। कि जो भी अनक्लियर चीज है ना उसको क्लियर आउट करो कि भाई क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तब चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से अच्छी समझ में आ गई होगी, और जो मैंने दिया ये सारा एग्जाम्स के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो मैंने कट कर दिया। आप बस इतना भी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मुझे बार बार मैसेज कहते हैं, मैम हम बस इतने आपने लास्ट में नोट्स दिए वही कर लें तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, आप पास हो जाएंगे, बस आप इतने ही कर लेंगे तो, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बस इतना ही करें। अगर आप लोग के पास टाइम है तो इसके अलावा आप लोग खुद से भी चैप्टर रीड आउट किया करें, और देखते रहा करें कि कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, वो भी किया करें, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई चीज मिस नहीं की, सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। कोई भी फिर भी आप एक बार लेक्चर देख लिया करें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपने MCQs देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो रिसेंटली आए हैं ना, जैसे कि जो मैंने आपको डेफिनेशन वाले MCQs बताए वो मैंने ऐड नहीं किए, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने जो है ना कह लो कि जितने भी सारे जो है ना साइकोलॉजिस्ट के नाम और किसने कौन सी डेफिनेशन नहीं, वो आप लास्ट में पानी की तरह याद कर लें, ठीक है। लिख लिख के याद किया करें। मैंने आपको कहा था मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, इसमें सारे जो है ना इस टाइप के जो MCQs होंगे और डेफिनेशन सारी याद करवाऊंगी आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे है प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे
बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट इज टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी थॉट्स एंड इमोशंस। हाउ मेनी कार्ड्स आर दोस इन रोस्टेड इंकब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इंकब्लॉट देखा है स्याही के धब्बे, बस धब्बे फेंकने होते हैं। अब देखो ये हम देखते हैं ना, ये वाले इंक के धब्बे कह लो, किस तरह लग रहा है जैसे कि स्टार्स हैं। ठीक है, ये स्टार्स हैं आसमान में ग्लिटरिंग के लिए, तो इस तरह इमेजिन करते हैं कि भाई क्या चीज आपको फील हो रही है। 10 कार्ड्स। ठीक है, अच्छा TAT मतलब स्टैंड फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था। ठीक है, आपने लाजमी याद रखना है। और ये आया इस तरह से कि स्पेलिंग गलत दिए हुए थे 4, बाकी 3 के स्पेलिंग गलत थे, एक स्पेलिंग ठीक थी। स्पेलिंग भी आपने याद रखनी है। CAT टेस्ट इज यूज्ड फॉर द किड 3 to 10 ईयर। ठीक है, विच ऑफ दिस टेस्ट इज अ ड्राइंग टेस्ट। DAP ड्रॉप पर्सन, ये 2 बार लिखा गया DAP इसका आंसर है। मजीद बाकी टेस्ट भी दिए थे जो है ही नहीं थे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ ताकि हम देख लें कोई चीज हमसे मिस तो नहीं हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना इस तरह लेंथी ये लिखा हुआ था, जो कि मैंने कहा कि आप लोगों से नहीं याद होगा। ठीक है, वर्ड्स वाला टेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा हैंड वाले टेस्ट और मजीद जो दूसरे टेस्ट। अच्छा, अब जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो वाले बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा अब जो कुछ रह गया आप देख लेना। ठीक है, बाकी मुझे मेरे कुछ रह नहीं गया होगा, जो रह गया वो इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिहाज से, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।